नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विट बेरोजगारी विद अमन में। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमन गई आज आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने द्वारा प्राप्त स्कोर को कमेंट कीजिए। अगर आप इस वीडियो में 14 प्लस स्कोर करते हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? सही आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। नेक्स्ट, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? सही आंसर है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का सिफारिश की थी और इन्होंने सिफारिश 1957 में सबमिट की। इनकी जो समिति है उसका गठन 1956 में किया गया था और 1 अप्रैल 1958 को इनकी सिफारिशों को मान लिया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? सही आंसर राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। सन 1993 में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। ये ग्राम पंचायत और राज्य के बीच में आर्थिक सामंजस्य बैठाता है। नेक्स्ट, राम सेतु शुरू होता है। तो जो राम सेतु है ये भारत और श्रीलंका के बीच में एक पुल का निर्माण करता है और ये धनुषकोटी से शुरू होता है। नेक्स्ट, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। सही आंसर नक्षत्र। नक्षत्र जो है एक निश्चित आकृति में ताराओं का समूह होता है। नेक्स्ट, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? सही आंसर है लोकसभा। जो अविश्वास प्रस्ताव है इसे केवल लोकसभा में ही लाया जाता है क्योंकि लोकसभा में ही जनता द्वारा चुने गए नेता होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच में समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच में जो समन्वय करता है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है 6 अगस्त सन 1952 में की गई थी। नेक्स्ट, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है इसका रखरखाव आरबीआई के द्वारा किया गया था। भारत इस समय फॉरेन एक्सचेंज के मामले में चौथे नंबर पे है। भारत से ज़्यादा रिजर्व जो है चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के पास है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम समय में भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म का अनुयायी हो गया था और ये अपने अंतिम समय में दक्षिण भारत के श्रवण बेगला चले गए थे और वहीं पर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का राजा कौन था? तो सही आंसर है भीम द्वितीय। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने सन 1326 में अपनी राजधानी दौलताबाद स्थापित कर दी थी। इसके द्वारा अन्य कार्य थे। इन्होंने द्वाब में सन 1325 में कर वृद्धि कर दिया था और इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जो कि इन्होंने 1329 में किया। नेक्स्ट, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? शिवाजी का जो मंत्रिपरिषद था उसे अष्टप्रधान कहते हैं। नेक्स्ट, सालबाई की संधि कब हुई? तो सन 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चला जिसमें मराठाओं की हार नहीं हुई और सिंधिया ने पेशवा और ब्रिटिश के बीच में संधि कराई। ये सालबाई की संधि कराई और ये 1782 में हुआ था। नेक्स्ट, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध मंत्री था किस विश्वविद्यालय में अध्यापक थे? तो जो चाणक्य थे ये तक्षशिला के अध्यापक थे और इन्होंने घनानंद से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था। और चाणक्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र जो कि एक पॉलिटी की एक बुक है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को किसने भूमिदान किया? तो ब्राह्मणों को भूमिदान करने वाले पहले जो साम्राज्य था वो सातवाहन था और सातवाहन साम्राज्य को मातृ सत्तात्मक साम्राज्य कह सकते हैं
क्योंकि ये इसके जो राजा थे वो अपने नाम से पहले अपनी माता के नाम रखते थे। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो गौतमी उनकी माता का नाम था। नेक्स्ट, इब्न बतूता निवासी था, तो इब्न बतूता सन 1333 में भारत आया था और उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और ये एक मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट, किलिमंजारो का संबंध किस देश से है? तो सही आंसर है तंजानिया। निम्न में से किस ग्रह का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है? सही आंसर है शनि। यहाँ पे याद रखिएगा कि शनि पीला क्यों दिखाई देता है, और इसका कारण है पीली अमोनिया कणों से घिरा होने के कारण। नेक्स्ट, किसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट पुस्तक लिखी गई? तो इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट जो पुस्तक है ये चौधरी चरण सिंह के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और ये एसएस सफारी नामक भाप के जहाज़ से गए थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और इन्होंने वहाँ पे टॉलस्टॉय जो फर्म है इसकी स्थापना सन 1910 में की थी। ये 1915 में भारत वापस चले आए और यहाँ पे इन्होंने सन 1917 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था और इन्होंने सन 1936 में वर्धा में सेवाग्राम की स्थापना की थी। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक, शेयर प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।